जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ यही है कि हम 1947 में देश को नहीं बनाया, हमने ये देश को बनाया विद द हार्ड लेबर्स ऑफ 5000 ईयर्स। ये 5000 साल से ये देश का सभ्यता चल रहा है। कांग्रेस हमेशा बोलते हैं सेकुलरिज्म और कोई सारे लोग हैं सेकुलरिज्म। अभी आप देखिए ये सेकुलरिज्म वर्ड कहां से आया? जब हमारा संविधान शुरू हुआ था ये सेकुलरिज्म वर्ड कहीं में भी नहीं था। किसलिए? हमारा जो संविधान का फ्रेमर्स थे उनका दिमाग में है ही नहीं था कि भारत सेकुलर नहीं है। जब हम सेकुलर नहीं है या सेकुलर नेशन को हमें बनाना है, then I will say that I am a secular nation या I want to create India as a secular nation। पर हमारा देश सदियों से सेकुलर रहा है। आप सेकुलरिज्म का अगर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए आप देखते हैं, हमारा सिविलाइजेशन का जो हिस्ट्री है ये हिस्ट्री सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री सेकुलरिज्म है। जब हम बोलने का साहस करता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमें खाली देश के अंदर नहीं पूरा विश्व में लोग सुख रहना चाहिए, ऐसा जब हमारा देश का कल्पना है तो देश को सेकुलरिज्म कांग्रेस और वामपंथी लोगों से लेफ्ट लोगों से सीखना नहीं है। दिस इज इन आवर ब्लड, हमारा ब्लड में है कि हम सेकुलर है। नॉट बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी आर ए सेकुलर, वी आर सेकुलर बिकॉज हमारा सिविलाइजेशनल हिस्ट्री ही सेकुलरिज्म का है, कोई अलग हिस्ट्री हमारा नहीं। हमारा सेकुलरिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया? 1975 एंड वर्स टाइम में आया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म किसने डाला? इट वॉज इंसर्टेड बाय ए डिक्टेटर। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लाए थे वो समय उन्होंने दो शब्द डाला, सेकुलर सोशलिज्म। बट बिफोर 1975 हमारा देश का सेकुलर नहीं था। अगर हम बोलना चाहते हो क्या नेहरू जब प्रधानमंत्री थे वो समय देश सेकुलर नहीं था क्या? जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे वो समय देश सेकुलर नहीं थे क्या? हमारा देश सेकुलरिज्म इज ए कंप्लीटली, हम जब पॉजिटिव सेकुलरिज्म को देखता हूं, दैट सेकुलरिज्म वाज एक्जिस्टेड ऑल अलोंग, आज भी है और वो सभी रहेगा। इसलिए हम है ही सेकुलर। हम यही चाहता हूं कि हमारा विश्व का कल्याण हो, पूरा जगत का कल्याण हो। ये हम हमेशा से हमारा इथोस का साथ लेके ही हमारा सिविलाइजेशनल जर्नी शुरू हुआ है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का भी ये गलतफहमी हो जाता है कि सेकुलरिज्म हम लोग प्रोटेक्ट कर रहा हूं। आप सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को भारत का लोग प्रोटेक्ट कर रहा है और 5000 साल से कर रहा है। कभी कभी आपको कोई एक जज मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, दे विल गिव लॉन्ग लेक्चर दैट भाई हमने सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करके रखा है। पर मैं हमेशा बोलता हूं किसी का मन में गलतफहमी नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया है, हम सेकुलर सदियों से था और हम सेकुलर सदियों से रहेगा, इसलिए हमारा देश में सेकुलरिज्म है। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जब हमारा देश को डिवाइड हुआ, यू नो दैट टाइम हाउ सेंटिमेंट वाज, इट वाज सेंटिमेंट वाज नोआखाली में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। द नेशन वाज क्रिएटेड, नेशन वाज रादर डिवाइडेड। एक बहुत बड़ा इतिहास को लेकर हमारा नेशन डिवाइड हुआ था। प्रोबेबली जब हमारा फ्रेमर, हमारा फाउंडिंग फादर जो कॉन्स्टिट्यूशन का सभा में बैठता था, उस समय उनका ऊपर कितना प्रेशर होगा कि आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र बोल लीजिए। अगर जिन्ना देश को अपना पार्ट को मुस्लिम बोल सकता है तो हमारा देश को आप क्यों हिंदू नहीं बोल सकता है? आप देखिए जिन्ना का जो पहला वाला स्पीच था पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दैट स्पीच ऑल्सो सेज दैट वी विल गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीबॉडी।
बट हिम्मत नहीं हुआ। किसी वो संविधान सभा में मुसलमान लोगों था, उन्होंने संविधान को ऐसे बनाया कि द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान विल बी इस्लामिक नेशन। लेकिन हमारा संविधान सभा में 94 to 95% पीपल वेर फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, हिंदू थे। और सबका स्टेट में कम्युनल क्लासेस हुआ था। एवरीबॉडी हैज सीन द डेड बॉडीज ऑफ हिंदू। वो पेन वो एगोनी लेके दे वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर भी वो लोग हिंदू थे, इसीलिए वो लोग इमोशन में नहीं आया। एंड दे हैव डिक्लेयर्ड दैट इंडिया विल बी अ सेकुलर नेशन। इंडिया हिंदू प्रधान देश नहीं बनेगा, भारत एक सेकुलर नेशन होगा। कैन यू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एनी पीपल एक्सेप्ट हिंदू?